Hi everyone, my name is Ved Richa and I am a first year MBBS student at PMCH Patna. I scored 653 marks in NEET 2022 with an All India rank of 3880, and this video is going to be about how to score more than 150 marks in NEET chemistry. So a short disclaimer, I scored 156 marks in the chemistry section and ऐसा नहीं था कि मैं स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री में कुछ कमाल कर रही थी. आई हैव इम्प्रूव्ड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो एज वी ऑल नो केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो इसको हम लोग सेपरेटली डील कर रहे होंगे इस वीडियो में. आपको एक चीज जो अपने ध्यान में रखनी है वो क्या है कि जैसे तीनों सेक्शंस में कुछ चैप्टर्स है जो आपका बेस बनाते हैं. जैसे फिजिकल में हो गया मोल कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक में जीओसी एंड इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर. ये चैप्टर जो है ये आपका फाउंडेशन बनाते हैं. तो अगर आप ट्राई करो कि ये चैप्टर आपके एकदम क्लियर है, आप जितना हो सके इसको इम्प्रूव करो और आपको ये चैप्टर्स पे कमांड होने चाहिए. सो स्टार्टिंग विथ फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह अप्रोच करना है. तो जिनकी फिजिक्स थोड़ी गड़बड़ रहती है वो उनको ये लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री भी उनकी अच्छी नहीं होने वाली है क्योंकि उसमें भी कैलकुलेटिव पोर्शन रहेगा. तो जबकि ऐसा नहीं है. फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली ईजी होती है. इसमें आपको क्या अप्रोच रखनी है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए. जो भी आपने क्लास अटेंड किया था उसका नोट्स होगा आपके पास. और एनसीईआरटी में जैसे लोग क्योंकि फिजिक्स की तरह सोचते हैं तो इसमें वो एनसीईआरटी पूरा इग्नोर करने लगते हैं. ऐसा नहीं करना है क्योंकि जैसे 12th की जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, कैलकुलेटिव पार्ट उसमें रिलेटिवली कम है. तो आपको क्या बैलेंस आउट करके चलना है. जैसे 11th की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन हैं. तो आपको जैसे क्या करना है, आप एक बार आपने नोट्स पढ़े, आपने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई लाइन बाय लाइन. उसके बाद आपको जो भी समझ आया, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा एक्चुअली, उसको आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है. एंड नेक्स्ट टाइम से थ्योरी वाले पोर्शन में जैसे आप अपने नोट्स तो आपने पूरे पढ़े, साथ में आप जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं आपको वो अंडरलाइन पोर्शन पढ़ना है. उसके बाद आप इसमें शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो. जैसे मेरी फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स थोड़े वीक थे, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, वो मेरा थोड़ा वीक था. तो मैंने क्या किया था, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे 2 पेज के केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, 2 पेज के थर्मोडायनेमिक्स के एंड 2 पेज के इक्विलिब्रियम के. और मैं उसको देख लेती थी नोट्स के साथ साथ, एनसीईआरटी के साथ साथ, नोट्स के साथ साथ, और ये शॉर्ट नोट्स. और उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए. इधर आप साइड में मतलब अलग से शीट पे बना लो फॉर्मूला, या फिर मैं क्या करती थी, एनसीईआरटी की जो उस चैप्टर की जो फर्स्ट पेज है वहीं पे सारे मैंने फॉर्मूलाज लिख लिए थे. तो फॉर्मूलाज और वो थ्योरी वाला जो अंडरलाइन पोर्शन रहता था वो मेरा साथ में हो जाता था. उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा. इसमें जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं. और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. मतलब सेम कॉन्सेप्ट फिर नेक्स्ट ईयर आया, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वैल्यूज चेंज करके. तो इसमें आपको फिजिकल PYQ आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं. मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आप PYQ गड़बड़ करके आ जाओ, उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. सो दिस वॉज ऑल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आती है तो एनसीईआरटी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. एनसीईआरटी के हर एक लाइन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसे याद रखो. आपको ऑर्गेनिक में अब क्या करना है कि जीओसी आपके पास नोट्स होने चाहिए. जीओसी जब आप एक अच्छे लेवल पे बिल्ड कर लेते हो ना, आपको सब समझ आ जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सब आप जब समझ जाते हो तो आगे का जो चैप्टर है ना, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, ये सब बस उसका एप्लीकेशन पार्ट चल रहा होता है. आपको मैकेनिज्म पता है, आपको पता है कौन कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है. तो आगे आपको बस वो एक एप्लीकेशन पार्ट है जो आप इजिली कवर कर लोगे. और उसके बाद जैसे रिएक्शन हो गए ऑर्गेनिक के, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक पेज लो, उस पे एक चैप्टर के मान लो अल्कोहल, फिनॉल, उसके उस चैप्टर में जितने भी रिएक्शन दिए आप ट्राई करो कि उस एक पेज में वो समराइज हो पाए, मतलब सारे रिएक्शन उस पेज में आ जाए. तो ये आपका क्या हो गया, एक 1 पेज नोट्स टाइप का हो गया जिसको आप प्रेफर कर सकते हो. फिर उसके बाद जैसे ऑर्गेनिक में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है. इससे कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, जबकि इससे क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, स्टार्टिंग में ही आप इसे कवर कर लो.
फिर उसके बाद एंड के जैसे चैप्टर्स हैं, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये लोग सोचते हैं कि छोटा सा चैप्टर है, एंड में कर लेंगे आराम से। तो ये क्या है, छोटा सा चैप्टर है तो आप अभी इसको कर लो ना, आपको इसमें कुछ नहीं करना। आप एक बार एनसीईआरटी रीडिंग मारो, उसके बाद अंडरलाइन कर लो, और उस अंडरलाइन पोर्शन को आपको बार बार रिवाइज करना है। अभी से ही रिवाइज कर लोगे तो फिर वो एंड में वो स्ट्रेस बिल्डअप नहीं होगा कि ओ ये भी बचा हुआ है, छोटा है, पर ऐसे ही तो अक्यूमुलेट होते जाएगा ना। तो अभी इसको कर लो। उसके बाद जैसे एनसीईआरटी की जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसको जरूर से सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कन्वर्जन्स दिए रहते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है, उस पे एक किसी पर्टिकुलर रिएजेंट ने अटैक किया तो क्या बना, ओके, फिर इस पे किसी ने अटैक किया तो फिर क्या बना। तो ऐसे ऐसे करके वो रहता है। तो आप जब कन्वर्जन करना सीख जाओगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे एक पेज ले लो, उसमें आप जो भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है ना, आप याद करने के लिए, आप कैसे याद रहेगा आपको रिएक्शन, लिख लिख करके याद होगा। जितना आप लिखोगे रिएक्शन को, पेज में लिखते जाओ, कॉपी भर दो, रफ कॉपी जितना भरना है भर दो। आप एक साइड रिएक्टेंट लिखो, उसके बाद एरो डाल के रिएजेंट, और फिर प्रोडक्ट ब्लैंक छोड़ दो। ऐसे करके एक चैप्टर के जितने हैं उतना लिख लो। और उसके बाद फिर जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो एक बार पेंसिल से उस सारे प्रोडक्ट को लिखो, और उसके बाद फिर चेक करो आपने सही लिखा या नहीं। उसके बाद फिर इरेज कर दो, और फिर वापस से जब आपको टाइम मिले तो आप वापस से उसको फिल करके देखो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक में। और फिर आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना। पीवाईक्यूज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आवर लास्ट सेक्शन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक प्रो टिप जो मैं आपको इनऑर्गेनिक के लिए दे सकती हूँ वो है कि आप डेली इनऑर्गेनिक पढ़ो। इनऑर्गेनिक में आपको बेसिकली रटना ही है, तो आप डेली उसको छोटे छोटे चंक्स में आप करते जाओगे तो वो आपका हो जाएगा। इसमें आप एक टाइम आप अपना फिक्स कर लो, इधर सुबह में या फिर रात को सोते टाइम। ये भी मैंने मतलब यूट्यूब पे ही पता नहीं किसी से सीखा था कि डेली 20 to 30 मिनट्स इनऑर्गेनिक पढ़ो। मैं क्या करती थी, सुबह में जब मैं उठती थी तो मुझे मिस्टेक कॉपी अपनी रिवाइज करनी रहती थी, और मेन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 20 to 30 मिनट्स मैं इनऑर्गेनिक पे देती थी। अब जैसे मान लो मैं 30 मिनट्स इनऑर्गेनिक अगर पढ़ रही हूँ तो 20 मिनट्स मैं पढ़ने पे, याद करने पे, इस पे देती थी, और 10 मिनट्स इनऑर्गेनिक जो जैसे मान लो मैंने आज एस ब्लॉक पढ़ा, 20 मिनट्स मैंने एस ब्लॉक पढ़ा, तो जो 10 मिनट्स है अब मैं एस ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी, मैं पी ब्लॉक के क्वेश्चन बनाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि मेरा दो चैप्टर मेरा साइमल्टेनियसली ऐसा चल रहा है। तो आप ये कर सकते हो। और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहे और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन रहे ये कर लेना, पीवाईक्यूज कर लेना। अगर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो वो कर लेना। क्वेश्चन आप जितना सॉल्व करोगे ना आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। सो इनऑर्गेनिक। और हाँ, एक और चीज़, जैसे इनऑर्गेनिक में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे लगता था नोट्स मैं बनाऊंगी वो दूसरी मैं एनसीईआरटी ही लिख दूंगी, तो इससे अच्छा एनसीईआरटी पे ही फोकस किया था मैंने। और क्या, जैसे एनसीईआरटी में मान लो जैसे दिया रहता है जैसे एटॉमिक रेडियस, जैसे जनरली डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होता है, बट जैसे एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन अब कैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हाँ गैलियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम होता है। ये ऐसा थियोरेटिकल, ऐसा थ्योरी वाइज ऐसा लिखा हुआ है, तो आप ऐसा याद करने से बेटर वहां पे एटॉमिक रेडियस लिख लो, एक्सेप्शन लिख लो, और लिख दो जैसे बोरॉन, फिर इंक्रीज करके गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, और फिर थैलियम। ऐसे करके आप लिख दोगे तो आपको वो उतना पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना पड़ा। तो ऐसे आप ट्रेंड्स याद कर लो। जैसे आपको जैसे पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें वैल्यूज दिए हुए हैं, वैल्यूज आपको कभी नहीं आएगा, आपको ट्रेंड आएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। और जैसे कुछ चीज़ें हैं जो तीनों पे अप्लाई होती हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तीनों के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, रिवीजन आपको फ्रीक्वेंटली रिपीटेड रिवीजन आपको करते रहना है, डेली रिवाइज करो। और जैसे मैंने केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था कि मुझे मतलब मैंने बहुत सुना था, बहुत नहीं, कुछ टॉपर्स का मैंने सुना था कि वो लोग जेई का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जेई मेंस का स्पेशली। तो मुझे कुछ छोड़ करके नहीं जाना था कि अरे ये कर लेते तो हो जाता। तो मैंने क्या किया था, नीट के पहले हमारा एक जेई मेंस का कोई सेशन हुआ था, उसके मैंने वीडियो सोल्यूशंस यूट्यूब पे आए थे, मैंने उसको बस एक बार देख लिया था। जैसे मैं खा रही हूँ
तो साथ में वीडियो सोल्यूशन ऐसा देख लिया। तो अगर उस टाइम पे अगर जब आपका नीट होगा उसके पहले अगर कोई जेईई मेंस का सेशन हो जाता है तो आप ऐसा वीडियो सोल्यूशन उसका देख सकते हो। अदरवाइज अभी का जो लास्ट ईयर का जो अभी का जो एक सेशन, कोई भी एक सेशन ले लेना, उसका वीडियो सोल्यूशन एक बार बस देख लेना। सो दैट वॉज ऑल फॉर केमिस्ट्री। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो, अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू ऑल सून, बाय बाय।